बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 23rd लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का। और इसमें हम जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इफ़ेक्ट्स हैं उसमें से एक इफ़ेक्ट स्टडी करेंगे। वो क्या है कि लेंथ कंट्रैक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, तो लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब क्या है? लेंथ्स इन के डैश frame of reference are contracted with respect to the same length stationary in K frame of reference। अब हम प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर 21 एंड 22 में हम देख चुके हैं कि वहाँ पे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो स्टेशनरी है और इसमें एक ऑब्जर्वर है जिसको हम फ्रैंक के नाम से जो है वो डिनोट करते हैं। और के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा होता है विद रेस्पेक्ट टू दिस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसमें भी एक ऑब्जर्वर है, उसको हम मैरी के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैरी और फ्रैंक को एक ही लेंथ की दो स्टिक्स दी जाए तो फ्रैंक ने जो लेंथ मेजर की है उस स्टिक की जो के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और वही ऑब्जर्वर फ्रैंक जो है दूसरी उस स्टिक की भी लेंथ मेजर करे जो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब वो दोनों स्टिक्स हैं आइडेंटिकल लेंथ में, लेकिन वो जो फ्रैंक मेजर करेगा लेंथ के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ी स्टिक की, उसकी लेंथ जो है उसे कम मिलेगी। क्लियर बात? ये क्यों है? क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक मोशन में है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रिलेटिविस्टिक मोशन में है, और जब रिलेटिविस्टिक मोशन इन्वॉल्व होती है तो लेंथ जो है वो क्योंकि रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है वो कंट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर है बात? कैसे कंट्रैक्ट होती है अंडर द लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हम देखते हैं इसको। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर लेंथ एक टर्म है, इसको समझना होगा। प्रॉपर लेंथ क्या है? प्रॉपर लेंथ ये है कि कोई एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसमें किसी चीज की किसी स्टिक वगैरह की अगर लेंथ मेजर की जाए तो वो जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगी लेंथ किसी स्टिक की, उसको कहेंगे ये प्रॉपर लेंथ है। अब वही स्टिक कहीं और किसी दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ले जाई जाए जो कि रिलेटिविस्टिक मोशन में होगी। अब जब वो उसकी लेंथ मेजर की जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? वो रिलेटिविस्टिक लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या होगी? कंट्रैक्टेड लेंथ होगी। क्लियर है बात? तो प्रॉपर लेंथ क्या है? प्रॉपर लेंथ वो लेंथ है जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर की जाए। अब ये दो ऑब्जर्वर्स हैं, एक को हम फ्रैंक कहेंगे जो के फ्रेम में है, दूसरे को मैरी कहेंगे जो के डैश फ्रेम में है। और के डैश जो है वो स्पीड v के वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस के फ्रेम। क्लियर बात? अब प्रॉपर लेंथ है जो रेस्ट पे मेजर की जाए जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पे है। क्लियर बात? इसको कहेंगे ये प्रॉपर लेंथ है। अब फर्ज करें कि एक ऑब्जर्वर जो के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो उसको जो गिवन स्टिक है उसके जो एंड्स वो मार्क करता है, जो लेफ्ट एंड है एक्स एक्सिस के अलोंग अगर उसको प्लेस करे तो उसको कहेगा वो पॉइंट जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा लेफ्ट साइड पे उसको एक्स एल मार्क कर देता है, और जो राइट साइड पे होगा उसको वो एक्स आर मार्क कर देता है व्हाइल प्लेसिंग द स्टिक अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स आर माइनस एक्स एल जो होगा वो एल नॉट होगा या प्रॉपर लेंथ होगी उसकी। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वर जो मैरी है वो क्या है? उसको भी उसी लेंथ की स्टिक दी गई है और वो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब जब स्टिक उसको के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलेगी तो ऑब्जर्वर की और स्टिक की रिलेटिविस्टिक मोशन कोई नहीं होनी, वो जीरो वेलोसिटी होनी है उनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों स्टेशनरी होंगे, स्टिक भी और वो ऑब्जर्वर भी जो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डैश में है। तो वो जो लेंथ मेजर करेगा वो एल नॉट डैश होगी, और उसको इसी पैटर्न पे अगर वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो प्लेस करता है तो राइट एंड को वो एक्स आर डैश मार्क करता है, लेफ्ट एंड को वो एक्स एल डैश मार्क करता है। इनका डिफरेंस जो होगा वो लेंथ
एल नॉट डैश जो है वो डिफाइन करेगा। क्लियर है? अब मैरी ने जो लेंथ मेजर की है ये भी स्टेशनरी लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है, और जो फ्रैंक ने मेजर की है वो भी प्रॉपर लेंथ है। तो एल नॉट और एल नॉट डैश बराबर होने हैं। क्लियर बात? क्योंकि इधर भी रिलेटिविस्टिक मोशन इन्वॉल्व नहीं है मेजरमेंट में और इधर भी रिलेटिविस्टिक मोशन इन्वॉल्व नहीं है मेजरमेंट में। अब होगी कब रिलेटिविस्टिक मोशन इन्वॉल्व? जब ये फ्रैंक इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंथ मेजर करेगा उसी स्टिक की जो ये मार्क कर रहा है एल नॉट डैश। ठीक है? वो फिर क्या हो जाएगी? वो रिलेटिविस्टिक लेंथ हो जाएगी। या फिर दूसरा भी क्या है? दूसरा ये है कि ये मैरी जो है जो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है, इसको कहा जाए कि वो मेजर करे इधर जो स्टिक पड़ी हुई है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो लेंथ मेजर करे, तो वो भी रिलेटिविस्टिक लेंथ हो जाएगी और वो भी कंट्रैक्टेड लेंथ मिलेगी उसको। क्लियर है बात? अब हम इनमें से कोई एक वे जो है वो अडॉप्ट करते हैं। वो क्या है कि हम कहते हैं कि to involve the Lorentzian transformations, we say that Frank is supposed to measure the length of the stick existing in K dash frame of reference. ठीक है? जब वो ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? वो जो लेंथ मेजर करेगा एक्स आर डैश माइनस एक्स एल डैश, वो हो जाएगी इक्वल टू, वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत, ये लॉरेंट्जियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशन है वो ये है। ठीक है? इसके तहत फिर उसने ट्रांसफॉर्म करना है एक्स डैश को इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो इस तरह से करेगा। ठीक है? एक्स आर माइनस एक्स एल माइनस वी इंटू टी आर माइनस टी एल ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। अब क्योंकि जो ऑब्जर्वर है फ्रैंक जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टेशन है, वो एक ही वक्त में जो है उस दोनों एंड्स की पोजीशन, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला जो स्टिक के एंड्स हैं एक्स आर जिसको कह रहे हैं और एक्स एल जो कह रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं वो एक ही वक्त में वो देखेगा, साइमल्टेनियस टाइम में वो देखेगा। ठीक है ना? साइमल्टेनियसली देखेगा। तो हम कह सकते हैं टी आर और टी एल बराबर हैं। जब टी आर और टी एल बराबर होंगे, एक ही वक्त में वो दोनों पॉइंट्स की पोजीशन देख रहा है, तो उस बेस पे हम ये जो ब्रैकेट में टी आर माइनस टी एल है इसको जीरो कर सकते हैं। जब ये जीरो करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी और इधर हम कहते हैं कि एक्स आर डैश माइनस एक्स एल डैश जो है वो एल नॉट डैश के बराबर है और एक्स आर माइनस एक्स एल जो है वो एल के बराबर है। ठीक है? अब एक्स आर माइनस एक्स एल अगर एल के बराबर प्लेस करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी एल नॉट डैश will become equal to L over 1 minus v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब ये 1 over 1 minus v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट जो है ये लॉरेंट्ज फैक्टर होता है और इसको कहते हैं गैमा। ठीक है? गैमा से डिनोट करते हैं इसको। अब L नॉट डैश जो है वो गैमा L के बराबर आ रहा है और गैमा जो है जब v नॉन जीरो होगा, वेलोसिटी ये v नॉन जीरो होगा तो गैमा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है? और जब गैमा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो L नॉट है वो ग्रेटर देन L है और L क्या है? दिस इज द रिलेटिविस्टिक लेंथ, कंट्रैक्टेड लेंथ, और L नॉट क्या है? दिस इज द प्रॉपर लेंथ। क्लियर बात? तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि जो प्रॉपर लेंथ है वो ग्रेटर होगी रिलेटिविस्टिक लेंथ से, या जो जो रिलेटिविस्टिक लेंथ होगी वो क्या होगी? कंट्रैक्टेड लेंथ होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।